नमस्कार साथियों, सीवी व्हीकल आईटी गुरु में आप सभी का स्वागत है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत सारे डाउट हैं और आपके जो आपने कमेंट किया था उसमें से मैंने कुछ क्वेश्चन उठाया है जो लोगों का यहाँ पे डाउट था। सबसे पहले बात कर लेते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग थे जो ट्रेडों को लेकर कंफ्यूजन में हैं, जैसे कि टेक्निकल नॉन टेक्निकल ट्रेड क्या होता है इसके बारे में कंफ्यूजन है, और इसके बाद 1 ईयर 2 ईयर कोर्सेज में क्या फर्क होता है ये बताने वाले इस वीडियो में। और उसके बाद डीएसटी और नॉन डीएसटी, ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है कि डीएसटी और नॉन डीएसटी में क्या फर्क होता है, किससे करे कि बेहतर हमारा जो है करियर बन जाएगा। इसके बाद जो है एनसीबीटी और एससीबीटी ट्रेड क्या होता है, और जो है टीटीएल यानी जो टाटा के ट्रेड संचालित हुई है इसको लेकर भी बहुत सारे लोगों के मन में डाउट थे, सवाल थे। तो आइए दोस्तों डिटेल में एक एक करके पूरा देखते हैं। पूरे 5 सवाल हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आप ही सबके सवाल हैं, तो एक एक करके समझते हैं कि जो है सबसे पहले बात करते हैं टेक्निकल और नॉन टेक्निकल, जो टेक्निकल ट्रेड है ये क्या होता है। तो इसके बारे में जानने के लिए हम लोग को चलना पड़ेगा जो ट्रेडों की लिस्ट है जो ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड हुआ है। यहाँ पे आप देख पाएंगे 2025 का सत्र स्टार्ट हो चुका है। जो लोग फॉर्म नहीं भरे हैं उनको बोल दीजिए भैया फॉर्म भर लें, और जो लोग फॉर्म भर लिए हैं वो इंतजार करें मेरिट लिस्ट का। अगली वीडियो में बताने वाला हूं कि मेरिट लिस्ट कब आएगा और कैसे तैयार होती है मेरिट लिस्ट। पूरा 100% सही जानकारी पाने के लिए दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेहतरीन इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। बात कर लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले टेक्निकल और नॉन टेक्निकल कोर्स की। तो देखिए यहाँ पे एक चीज और आपको बता देंगे कि यहाँ पे कोर्स जब आप फॉर्म भरते हैं तो उसमें कोर्स ए लिखा रहता है, कहीं कोर्स बी लिखा रहता है, तो इसका भी मतलब बता देंगे। एक पॉइंट और भी आपका ऐड कर लीजिए, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं टेक्निकल नॉन टेक्निकल ट्रेड की। देखिए यहाँ पे देखिए लिखा है फॉर्म में इंजीनियरिंग व्यवसाय, ठीक है। थोड़ा और जूम करते हैं इसको। यहाँ पे दोस्तों लिखा है इंजीनियरिंग व्यवसाय, तो ये इंजीनियरिंग जो व्यवसाय होता है इसी को टेक्निकल ट्रेड के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे टेक्निकल का मतलब ये होता है कि आपको कोई टेक्निकल काम सिखाया जाएगा, जैसे मशीन है, मशीन को बनाना कैसे है और उसको फिटिंग कैसे करनी है, और उसको पुर्जा वगैरह जो है उसके पार्ट वगैरह कैसे खोलना है, कौन कौन से पार्ट उसमें लगते हैं और कौन से इंस्ट्रूमेंट लगते हैं उस मशीन को खोलने में, बनाने में, और उसको किस प्रकार से मेंटेनेंस करना है, बनाना है, ये सब सारी चीजें टेक्निकल में सिखाई जाती हैं। और वही बात करते हैं नॉन टेक्निकल की। तो नॉन टेक्निकल मतलब कि यहाँ पे ऐसा ट्रेड है जो टेक्निकल नहीं है, जैसे कोपा वगैरह होगा, ब्यूटिशियन वगैरह हो गया ये, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे टेक्निकल कोर्स में, तो यहाँ पे जो ट्रेड है जैसे कि प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर का है। यहाँ पे देखिए 1 वर्षीय कोर्स है, साथ में ये भी आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो कोर्स है इसमें प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर जो है 1 वर्षीय कोर्स है, और ये टेक्निकल कोर्स है। और उसमें क्या क्या सिखाया जाता है तो देखिए प्लास्टिक के पुर्जे जो होते हैं, पाइप, बर्तन, प्लास्टिक के अन्य सामान को बनाने और उसको विभिन्न प्लास्टिक को मशीनरी चलाने का कार्य, सब जो है आपको इसमें सिखाया जाता है। तो ये सब क्या हो गया, काम टेक्निकल हो गया, ठीक है। और इसके बाद उसको बात कर लेते हैं फिटर, जो सबसे पॉपुलर ट्रेड माना जाता है फिटर। फिटर की बात करें देखिए 2 वर्षीय कोर्स होता है, और यही बात करें इसमें विभिन्न धातुओं के जो कल पुर्जे होते हैं उनका निर्माण करना, फिटिंग करना और औजारों का जो संपूर्ण ज्ञान है वो आपको सिखाया जाता है। तो देखिए 1 वर्षीय, यहाँ पे 2 वर्षीय कोर्स भी हो गया, और इसके बाद जो है यहाँ पे जो है जो ट्रेड है इसमें क्या क्या सिखाया जाता है ये भी हो गया। तो अब क्या फर्क है 1 वर्षीय कोर्स में और क्या फर्क है 2 वर्षीय कोर्स में, ये भी जान लीजिए। देखिए जो 2 वर्षीय कोर्स होता है, जब भविष्य में अगर कभी भी आप पॉलिटेक्निक करते हैं तो आपको सीधा पॉलिटेक्निक के 2nd ईयर में एडमिशन मिलता है, अगर आप 2 वर्षीय कोर्स कर रखे हैं तो, ठीक है। ये फायदा एक तो ये हो गया। दूसरी बात ये है कि जब आप असिस्टेंट लोको पायलट बनते हैं, असिस्टेंट लोको पायलट, तो 2 वर्षीय कोर्स वाला जो ट्रेड होते हैं उन वो सबसे ज्यादा डिमांड होता है। जैसे फिटर हो गया, ये प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर से आप जो है असिस्टेंट लोको पायलट नहीं बन सकते हैं, और ये जो आपका फिटर ट्रेड है इससे आप आसानी से बन सकते हैं, ठीक है। बस असिस्टेंट लोको पायलट के लिए एक डीजल मैकेनिक ट्रेड है और एक ट्रैक्टर मैकेनिक ट्रेड है। यही 2 ट्रेड ऐसे हैं जो 1 साल के कोर्स है जिनसे आप जो है असिस्टेंट लोको पायलट बन सकते हैं। इसके बाद जितने भी ट्रेड हैं वो सब 2 साल के कोर्स वाले ही असिस्टेंट लोको पायलट बनते हैं। तो ये फर्क होता है 1 वर्षीय और 2 वर्षीय में। तो दोस्तों मैंने आपको 2 चीज बताया है। पहला पॉइंट ये है कि यहाँ पे टेक्निकल नॉन टेक्निकल में अंतर बता दिया। दूसरा 1 वर्षीय 2 वर्षीय कोर्स में अंतर क्या है। अब इसके बारे में बात करते हैं। यहीं पे आपके सामने ट्रेड में जो है
यहीं पे जैसे ट्रेड है ना, इसी के सामने यहाँ पे लिखा रहता है टीटीएल। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, यहीं पे टीटीएल लिखा रहता है। यहाँ पे दोस्तों बात करें, यहाँ पे देखिए जो है एक ट्रेड है, आर्टिसन यूजिंग एडवांस टूल की, तो यहाँ पे लिखा है टीटीएल। टीटीएल में टाटा की ट्रेड है ये, और टाटा के ट्रेड के द्वारा जो है ये संचालित किया जाता है। 149 जो है गवर्नमेंट आईटीआई में टाटा की खुद की अपनी ब्रांच खुली हुई है, और वहां पे जो है आपको टाटा की जो ट्रेडें हैं वो आपको सिखाया जाता है, और उसे करने का फायदा ये होता है कि आपको टाटा कंपनी आराम से रख लेगी अगर आप इस ट्रेड में आईटीआई कर लेते हैं तो। ठीक है, देखिए क्वालिफिकेशन की बात करें, यहाँ पे 10वीं मांगा गया है, और यहाँ पे 1 वर्षीय कोर्स है, और यहाँ पे क्या क्या सिखाया जाएगा तो यहाँ पे बताया गया कि जैसे कि यह पाठ्यक्रम टेक्नीशियन में जटिल जो है 3D डिजाइन करना, और ऑटोमेटिव वास्तुकला बनाना, और उसके बाद जो है अन्य विभिन्न जो उद्योग होते हैं इनको भूमिकाओं बनाना में, कौशल बनाने में लैस किया था, मतलब सारी चीज में इस प्रकार से इसमें सिखाया जाएगा। इसके बाद जो है ऐसे ही देखिए यहाँ पे टिटल की एक है कैम प्रोग्रामर। कैम प्रोग्रामर जो है इसमें क्या क्या सिखाया जाएगा तो यहाँ पे दिया गया है, और ये 10+2 है, और यहाँ पे बात करें तो जो है 1 वर्षीय कोर्स ये भी है। यहाँ पे 10+2 के अंतर्गत दिया है, लेकिन आप 10वीं पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद तो ऐसे ही डिटेल जहां पे लिखा हो तो आपको समझ जाना है कि ये ट्रेड टाटा की है। ठीक है, अगर टाटा ट्रेड सेव करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, टीटीएल इस प्रकार से लिखा रहता है। इसके बाद दोस्तों एक और पॉइंट होता है डीएसटी नॉन डीएसटी में, तो इसको भी देख लेते हैं। जब आप फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म भरते समय जो है आपको वहां पे डीएसटी नॉन डीएसटी ट्रेड दिखाई देता है। ये बहुत सारे लोग मिस्टेक कर देते हैं, तो आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे जैसे फॉर्म भरा गया है आप यहाँ पे देख पाएंगे, जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है इलेक्ट्रीशियन एनसीबीटी। तो एनसीबीटी का ट्रेड का मतलब मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि एनसीबीटी एससीबीटी में क्या फर्क होता है। देखिए यहाँ पे लिखा है एनसीबीटी, और लिखा है फिर यहाँ पे फिटर डीएसटी एनसीबीटी, ये लिखा गया है। ठीक है, तो डीएसटी में होता है डुअल सिस्टम ट्रेनिंग, यानी आपको अगर 2 साल का कोर्स है तो 2 साल के कोर्स में आपको 1 साल या फिर 9 महीने जो है किसी भी कंपनी या छोटी कोई वर्कशॉप वगैरह होती है वहां पे 1 साल आपको ट्रेनिंग करनी होती है और 1 साल पढ़ाई करनी होती है। तो ये डीएसटी का मतलब होता है डुअल सिस्टम ट्रेनिंग, मतलब कि आपको दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली दी जाती है। आप जो है आईटीआई के साथ प्रैक्टिकल का नॉलेज भी आपको दिया जाता है। तो इससे करने से फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है कि जैसे कि आपके पास नॉलेज पहले से मिल जाता है, तो किसी भी कंपनी में आप जाते हैं तो आपको प्राथमिकता दी जाती है डीएसटी ट्रेड में, और कोई अंतर नहीं होता कि अगर आप डीएसटी ट्रेड से नॉन डीएसटी ट्रेड से किए हैं तो फिर आगे आपको दिक्कत तो नहीं होगी गवर्नमेंट जॉब में या फिर किसी भी, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे हम फिटर डीएसटी लिखा है ना, ऐसे नॉर्मल फिटर भी होता है। ठीक है, आपको 2 साल की फिटर कोर्स करनी पड़ेगी, वहां पे आपको कोई भी ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी, बस आपके कॉलेज में जो वर्कशॉप होते हैं वही वर्कशॉप में आपको ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, तो ऐसे फिटर है, ऐसे फिटर डीएसटी भी है। तो अगर फिटर डीएसटी करते हैं तो उसमें आपको 9 महीने या साल भर की ट्रेनिंग दी जाती है। तो इस प्रकार से ये अंतर होता है। तो दोस्तों ये जो अंतर है ये मैंने आपको बताया है, और यहाँ पे सब कुछ डिटेल में मैंने आपको बता दिया है, जैसे कि टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, 1 ईयर, 2 ईयर, और उसके बाद जो है डीएसटी, नॉन डीएसटी, एनसीवीटी, एससीवीटी, टाटा जो ट्रेड है उसके बारे में। इसके बाद दोस्तों आपको जो भी अपना सिलेक्शन करना है, जो भी ट्रेड लेना है, इसको सोच समझ के ट्रेड भरिएगा। डीएसटी से करना है कि नॉन डीएसटी से करना है, एनसीवीटी से करना है कि एससीवीटी से करना है, कि टाटा के ट्रेड से करना है कि नॉन टाटा के ट्रेड से करना है, टेक्निकल से करना है कि नॉन टेक्निकल से करना है, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। हर साल लोग गलती करते हैं और बाद में पछताते हैं। बहुत सारे से लोग जो वीडियो की स्किप कर दिए होंगे, छोड़कर चले गए होंगे, लेकिन अगर आप पूरा देख लिए होंगे तो समझ गए होंगे कि क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आई होप दोस्तों आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा। फिर भी मन में कोई डाउट है या फिर कोई और सवाल है तो आप कमेंट जरूर करिएगा, आपका जवाब दिया जाएगा। मुलाकात करते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और जिंदगी में स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।